हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक हैंगओवर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। हम लोग 3-4 चीज़ समझेंगे हैंगओवर के बारे में। सबसे पहले हैंगओवर होता क्या है, व्हाट इज़ हैंगओवर, हैंगओवर क्यों होता है, क्या ऐसा करें ड्यूरिंग ड्रिंक कि हैंगओवर हो ही ना, और खुदा न खास्ता अगर हैंगओवर हो गया तो उससे निपटने के उपाय क्या हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ हैंगओवर? सिंपल मतलब है, ज़्यादातर लोगों को आपको पता है, जिस दिन आप लंबी पार्टी कर लेते हैं, ज़्यादा धमाल करते हैं, ज़्यादा नशा करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको हेडेक, कभी आंखें लाल, सर दर्द, बॉडी एक, मसल पेन, जॉइंट पेन, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस और इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। कभी कभी तो बहुत लोग डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, बहुत लोग इमोशनल, इस तरह का कुछ बिहेवियर होता है। तो ये सब सिम्टम है हैंगओवर का। तो सीधा मतलब है, ज़्यादा ड्रिंक करेंगे, नेक्स्ट डे आप हैंगओवर के शिकार हो जाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हैंगओवर हो ही ना, हैंगओवर से बचा कैसे जाए। आप पार्टी करना छोड़ नहीं सकते हैं, आप ड्रिंक करना छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हैंगओवर को आप अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, पार्टी लंबी चलने वाली है, देर तक आप पीने वाले हैं, तो ऐसा क्या करें कि आप कम पिएं। आप अपने ड्रिंकिंग के पेस को कम कर दीजिए, थोड़ा स्लो ड्रिंकिंग कीजिए, धीरे धीरे पीजिए। वैसे भी पंकज उदास की गज़ल है कि मज़ा लेना है पीने का तो कम कम धीरे धीरे पी। तो कम कम और धीरे धीरे जब भी आप पिएंगे तो नेक्स्ट डे आप हैंगओवर से बचे रहेंगे। दूसरा, कुछ भी मिक्स करके ना पिएं। जैसे अगर पार्टी चल रही है, वहाँ बियर भी है, रम भी है, विस्की भी है, तो ये नहीं कि हर चीज़ को ट्राई कर लें। आप अगर बियर पी रहे हैं तो बियर ही पिएं, आप अगर विस्की पी रहे हैं तो फिर विस्की ही पीजिए, सब मिक्स करके मत पीजिए। हाँ, एक चीज़ इसमें और ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत लोगों को ब्रांड से भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की विस्की पी रहा हूँ तो वही पीऊँगा, दूसरे ब्रांड की विस्की पीने से हो सकता है मुझे हैंगओवर हो जाए। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप ब्लेंडर स्प्राइट के साथ अगर सीवोस रीगल पी लेते हैं तो उसके चलते आपको हैंगओवर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन विस्की के साथ आप अगर रम पीते हैं या बियर पीते हैं या और कोई वाइन पी लेते हैं तो डेफिनेटली आपका हैंगओवर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल को मिक्स करके ना पिएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट, और ड्रिंक के टाइम में डाइट का मतलब चखना। तो चखना का अपना जो इनटेक है उसको ठीक ठाक रखिए, मतलब चखना खाते रहना चाहिए। चखना खाने का फ़ायदा क्या है, चखना एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है अल्कोहल कंटेंट को, सो दैट कि आपके लीवर को थोड़ा टाइम मिल जाता है अल्कोहल को हैंडल करने के लिए। आप लोगों को पता है अपने शरीर में लिवर जो है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अल्कोहल को हैंडल करना। ठीक है, आपके बॉडी में अल्कोहल अपने आप भी बनता है। जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका जो डाइजेशन के टाइम में जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो अल्कोहल बनता है। तो उस अल्कोहल को हैंडल करने के लिए आपकी बॉडी में है लीवर। लेकिन जब आप डायरेक्ट अल्कोहल पीने लगते हैं तो एक्चुअली वो लीवर के बस के बाहर की बात हो जाती है। लीवर एक्चुअली उतना ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, और लीवर को थोड़ा टाइम चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ड्यूरेशन, जो मैं आपको कह रहा था कि कम कम धीरे धीरे पी। और दूसरा कि आप साथ में अगर कुछ खाते रहते हैं तो वो फूड जो है वो अल्कोहल को एब्जॉर्ब करता रहता है और धीरे धीरे वो लीवर के पास जाता है, तो लीवर को थोड़ा टाइम मिलता है उसको हैंडल करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डाइट का ख्याल रखें अपना। खाली पेट तो कभी ना पिएं, वो वैसे भी ज़्यादा डेंजरस है और हैंगओवर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने फील किया होगा कि जिस दिन भी आप एम्प्टी स्टमक में अगर लंबी पार्टी कर लें तो दूसरे दिन बहुत ज़बरदस्त हैंगओवर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रिस्पॉन्सिबल है हैंगओवर के लिए, और वो है स्मोकिंग। आप बहुत लोग को देखेंगे कि उनका कहना होता है कि मैं तो स्मोक सिर्फ ड्रिंक के टाइम पे करता हूँ। नॉर्मली वो रोज़ स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब भी पार्टी होती है, ड्रिंक आप पीते हैं तो स्मोक करने लगते हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्मोक, मॉडरेट स्मोकिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप नशे में होते हैं तो एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा सिगरेट जलने लगता है, और वो भी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है हैंगओवर में।
तो उसको भी मिनिमाइज़ करें। स्मोकिंग जितना कम करेंगे उतना हैंगओवर होने का चांसेस कम रहेगा। इसके अलावा लास्ट एक और टॉपिक है हैंगओवर से बचने का, वो है कि 2 पेग के बीच में आपको जब भी मौका मिले तो पानी या जूस या जो भी कुछ भी लिक्विड अवेलेबल रहे तो वो अपना लिक्विड इनटेक को थोड़ा सा बढ़ा के रखिए अदर देन अल्कोहल। तो उससे क्या होगा कि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हैंगओवर में, वो है डिहाइड्रेशन। तो जब भी आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगा तो आप हैंगओवर के शिकार हो जाएंगे। दूसरा क्या है, कोई भी अल्कोहल जो है वो भी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, चाहे तो पानी पी के या जूस पी के या कुछ भी लिक्विड अवेलेबल है तो वो इनटेक करते रहें। जितना आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा आपका हैंगओवर का चांसेस उतना ही कम होगा। चलिए, तो हैंगओवर क्या है और क्यों होता है ये तो हम लोगों ने जान लिया, कैसे बच सकते हैं। लेकिन अब हैंगओवर अगर हो ही जाए तो उससे निपटेंगे कैसे? तो सबसे जो सरल और सीधा उपाय है हैंगओवर से निपटने का वो है नींबू पानी। उससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है। तो जब भी वैसा लगे कि हैंगओवर हो गया है, हेडेक और इस तरह की चीज़ें अगर हैं, तब तो फिर आपको आप डिस्प्रिन टेबलेट ले सकते हैं अगर हेडेक या बॉडी एक इस तरह का है, जो कि बहुत ही माइल्ड और सेफ एक दवा है, तो वो लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन नींबू पानी जो है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके अलावा आप कोकोनट वाटर, जिसको नारियल का पानी, डाब पानी जिसको कहते हैं, मेन बेसिक रोल उसका भी वही है, वो भी हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को। क्योंकि वन ऑफ द मेन रीज़न जो है हैंगओवर का वो है डिहाइड्रेशन। तो जितना अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना जल्दी आप हैंगओवर से निपट सकते हैं, उतना जल्दी आपका हैंगओवर ओवर हो सकता है। अब आते हैं खाने पीने की चीज़ों में, क्या खा सकते हैं जिससे कि आपका हैंगओवर जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी बढ़िया है बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग इज़ वेरी गुड। जैसे हैंगओवर है उसमें आप फिर अब कुछ तला भुना या कुछ हेवी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप अगर लेना चाहें तो आपको करने का इच्छा भी नहीं होगा और वो आपको हैंगओवर से निपटने में मदद भी नहीं करेगा। तो बॉइल्ड एग इज़ वेरी गुड। उसके अलावा फ्रूट्स में केला या सेब, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है हैंगओवर से निपटने के लिए। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी एक्टिविटी। हैंगओवर आपको हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप अब बस बेड पे पड़े रहेंगे और आप कोई काम धंधा ना करें। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, आप अगर ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस जाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना जल्दी आप हैंगओवर से बाहर निकल पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे हैंगओवर के बारे में कुछ मिथ के ऊपर। सबसे पहला मिथ क्या है कि हैंगओवर अगर आपको हो गया है तो आपके फ्रेंड्स कहेंगे कि अरे मॉर्निंग में फिर 1-2 पेग और टिका लो, आपका हैंगओवर ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, वो काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वो कुछ आपको थोड़े समय के लिए काम करेगा, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद फिर आपका हैंगओवर कंटिन्यू रहेगा और एक्चुअली वो आपके हैंगओवर को और प्रोलॉन्ग करता है। तो इसलिए मॉर्निंग में 1-2 पैग टिका लेना वो हैंगओवर से बाहर आने का उपाय नहीं है। तो प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड सलाह देते हैं कि हैंगओवर से बाहर निकलने के लिए सुबह में 1-2 पैग टिका लो, उसको आप अवॉइड कीजिए। दूसरा, बहुत लोग सलाह देते हैं कड़क सी कॉफ़ी पी लो, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। देखिए, कॉफ़ी डेफिनेटली एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, लेकिन हैंगओवर में उसका फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होता है और अल्टीमेटली वो भी आपके हैंगओवर को और प्रोलॉन्ग ही करता है। तो कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल फ़ायदे की चीज़ नहीं हैंगओवर में। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले आप एक आध बियर पी लो और उसके बाद विस्की पियो तो हैंगओवर नहीं होगा। ये पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया है और किसके दिमाग में आया है, एकदम बकवास चीज़ है। मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी आप अल्कोहल अगर मिक्स करके पीते हैं, बियर, विस्की, रम या वाइन या कुछ भी, तो आपको हैंगओवर होने का एक्चुअली चांसेस बढ़ जाता है। तो कोई अगर कहता है कि पहले बियर पी लो उसके बाद विस्की पियो, बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए उस पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है मॉडरेट ड्रिंकिंग। जब तक भी आप मॉडरेट ड्रिंकिंग करते रहेंगे आपके हैंगओवर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हैंगओवर क्यों होता है, हैंगओवर से कैसे बचा जा सकता है, और अगर हैंगओवर हो गया तो उससे कैसे निपटेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।
सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सके। मिलेंगे फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।